अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखने वाले और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आदाब अर्ज़ है। आज मैं थोड़ी खुश भी हूँ और थोड़ी सी सैड भी हूँ। खुश क्यों हूँ, पहले खुशी बताते हैं। खुश इसलिए हूँ कि मेरी एक ज़िंदगी का मकसद कह लें या मेरी एक ज़िंदगी की सोच कह लें, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो उनके व्लॉग्स के कंटेंट की सूरत में मिल गया और वो उस चीज़ से अपना व्लॉगिंग भी आ गई, कंटेंट भी उनको मिल गया। लेकिन खुशकिस्मती से बहुत सारे मुस्तहिक लोगों की मदद भी होना शुरू हो गई और कुछ मकसद है कि शौकिया और या जो फनकार टाइप के लोग सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कुछ उनकी मदद हो गई। चले खैर, वो तो वैसे भी अपना लेते ही हैं, गेन करते ही हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन अक्सर और ज़्यादा तादाद जो हमारे डिजर्विंग पर्सन्स या मुस्तहिकीन की है वो हैं कि जो घरों की चार दीवारी से नहीं निकल सकते। जो औरतें अपने बच्चों को लेके अपनी इज्जतों के भरम बनाए वो कहीं पे बाहर आके बात नहीं कर सकती। मैं कितने लोगों के घर गई, वो इंटरव्यू नहीं दे सकती। वो इस वजह से किसी को अपने ससुराल का प्रेशर है, तो किसी को बहन भाइयों का प्रेशर है, तो किसी को वैसे अपने पर्दे का लिहाज है और वो सामने नहीं आ सकते। लेकिन असल में हकीकत में वो लोग वाकई ही डिजर्विंग है और वो मांगते नहीं है, वो कहते नहीं है, बस वो खामोश होते हैं। उनके साथ वाले, उनके इर्द गिर्द, उनके रिश्तेदार, उनके कोई अपने जान पहचान में वो बता देते हैं कि वो डिजर्व करते हैं और उनको इस वक्त ज़रूरत है। कितने ऐसे लोग हैं, मैंने जहाँ तक सुना था कि जी ज़कात लगती है उन लोगों को कि जिनके घरों में मर्द ना हो कमाने वाले, तो या जिनके घरों में जवान बेटे ना हों या उनके हस्बैंड ना हों। लेकिन इस वक्त बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो ज़कात लेने पे इस वजह से मजबूर हैं कि उनके घर में मर्द तो हैं लेकिन वो बेरोज़गार हैं। मर्द तो हैं लेकिन वो किसी न किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है या रूहानी या दिमागी बीमारी में मुब्तला है। कोई नशा करता है, कोई घर अब ऐसे आधा दीवाना सा हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ स्टोरीज जब निकले दिल दहल के रह जाता है। जहाँ तक हमने एक अपना टारगेट, अपनी फाउंडेशन जो मैंने स्टार्ट की, उसका जो एक टारगेट था हमारा कि एवरी फ्राइडे हमने अफ्तार बांटना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले रोज़े और उसके बाद 3 जुम्मों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये चौथा अफ्तार हो गया डिस्ट्रीब्यूट। हो गया डिस्ट्रीब्यूट माशाल्लाह। इसमें हमने हर मतलब फ्राइडे को तकरीबन 50 बॉक्सेस हमने किए हैं, 50 लोगों की अफ्तार। ठीक है, इसमें सिर्फ एक दिन की अफ्तार जो है जिसमें एक मकसद है कि जो हम लोग ने किसी 2 बंदों ने हमें जो दिए फंड्स उससे हमने किया, बाकी हमने खुद किया, अपने उन पे किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने दिया तो हमने किया। अब इसके बाद आगे मैं आप लोगों से जैसे कि बारहा कह चुकी हूँ कि साथ खड़े होइए, कदम से कदम बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा डालिए, कोई 1000 दे दे, 500 दे दे, 2000 दे दे, 4000 दे दे। आजकल किसी के लिए इतनी रकम निकालनी, जिनके पास है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और जो यहाँ पे भी हैं, जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास इतना इश्यूज नहीं है, उनके लिए इतनी अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन हकीकत में आपको बताऊँ, ये अमाउंट एक मुस्तहिक इंसान के लिए, एक डिजर्विंग पर्सन के लिए बहुत बड़ी है। हर बंदे के लिए अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के जाना और किसी से पूछना और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कितने ऐसे बीच में लोग आए हैं जिधर मैं गई हूँ और मैं उन लोगों के दरवाजे से पलटी हूँ कि वो मकसद है कि वो बुला तो लेते या बता तो देते या कोई उनके जान पहचान में कोई इतला आ जाती थी, लेकिन वो हकीकत में जाओ तो उनका वो वाला सीन नहीं होता था कि जो असल में हकदारों का नज़र आता है। और कहीं कहीं ऐसी जगह पे मैं गई कि जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे अपने वक्त पर ठीक लोग हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन उनके जाके पता चला कि नहीं,
وہ बेचारे वाकई अब हालात की चक्की में पिस रहे हैं. शायद इसके बाद उनकी डिप्रेशन, उनकी मकसद है उनकी हालात और उनके बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरियात और ख्वाहिशात, उनकी वालिदैन की बीमारियों की जिम्मेदारियाँ या मुख्तलिफ़ चीज़ों से शायद वो लोग डिप्रेशन में इतना चले जाएं कि शायद या तो वो गलत कामों में पड़ जाएं, चोरी डाका और इस तरह के कामों में पड़ जाएं, या फिर वो इतनी डिप्रेशन में चले जाएं कि अपने औलाद को खुदा न खास्ता और अपने आप को ख़त्म कर दें. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिप्रेशन की एक हाथ दोनों सूरतों में जाती है, या मार दो या मर जाओ. तो इस वक्त हमारे माशरे में, इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है. ठीक है, मैंने कुछ लोगों का सुना कि वो लोग उन लोगों को सपोर्ट हो रही है और वो लोग इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं. कोई इसमें मुकाबलेबाजी नहीं है, कोई इसमें मुकाबले की जगह नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारी नीयत है. इस मुबारक महीने में मैंने एक स्टार्ट किया काम, लेकिन अल्लाह खैर रखे मैं बारहा आप लोगों के सामने आती रहूँगी और अपनी इस फाउंडेशन जो सिला इंतहा फाउंडेशन है, इसके मुतालिक आपको बताती रहूँगी. जब मुझे जो सपोर्ट होती रहेगी, जिसकी तरफ से कोई डोनेशन आती रहेगी, अगर वो चाहेगा तो उसका नाम अनाउंस हो जाया करेगा, नहीं चाहेगा तो उसका नाम राज में रखा जाएगा. लेकिन डिजर्विंग पर्सन तक पहुँच के उस बंदे तक वो चीज़ इसमें ब्लॉग में या किसी भी सूरत में वो आ जाएगी सामने कि किसको क्या चीज़ पहुंचाई गई. अभी ईद आ रही है, ईद के बच्चों के लिए कुछ कपड़ों वगैरह का करना है, और लोग भी अब इस साइड पे आ रहे हैं, कंटेंट्स भी बनेंगे अब इस साइड पे भी. तो खैर अच्छी बात है, ऐसे कंटेंट्स बनाइए, ज़रूर बनाइए, कॉपी कीजिए और उड़ाएं ऐसे एक दूसरे का कहने कंटेंट्स को उड़ाएं. इस तरह के कह लें कि आप एक दूसरे की बात को उड़ाएं और अपना ले जाएं, अपने कंटेंट्स बना लें, क्योंकि इसमें किसी मुस्तहिक का भला हो जाएगा. तो इसलिए मैं अनाउंस कर रही हूँ कि हाँ अभी ईद के राशन जो तो ऑब्वियसली ईद पे भी राशन की ज़रूरत तो होती है, राशन तो कभी भी नहीं होता. और मुस्तहिक बच्चों के, मैं बड़ों की नहीं बात कर रही, बच्चों के, उनके छोटी छोटी खुशियाँ, उनके कपड़े किसी के हो सकेंगे, किसी की चूड़ियाँ हो सकेंगी, कोई मेहंदी हो सकेगी, कुछ थोड़ा बहुत कर आके ईदी की सूरत में एक आध फैमिलीज़ को तो मैं फौरी दूंगी इंशाल्लाह. बाकी ये है कि जिस तरह से जो अमाउंट इकट्ठी होगी, क्योंकि फैमिली से मुझे सपोर्ट हो रही है, बट मतलब फ्रेंड्स और फैमिली से, बट मुझे आप यूट्यूब फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक एक पर्सन ने भी नहीं की. इसकी शिकायत अब मैं कहूँगी कि अब दूसरी साइड पे आ जाती हूँ अपनी बात. ये खुशी हो गई एक साइड पे ये कि चले मुझे कॉपी करके ही लोग अपने कंटेंट्स बना रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो पॉजिटिव वे पे आगे कंटेंट्स बना रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है. ऐसे कंटेंट्स बनाएं, चुराएं एक दूसरे के आइडियाज़, बहुत अच्छी चीज़ है. कम से कम मुस्तहिक लोगों का भला तो हो रहा है, मुझे भी कोई बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि चले मैंने एक अगर कदम उठाया, उसको अगर कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, वेल एंड गुड. दूसरे एंड पे मुझे थोड़ी सी आप लोगों से शिकायत भी है. चले मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना भी सही, लेकिन जितने भी हैं व्यूज़, जितने भी हैं वो सब देख रहे हैं. अगर एक पर्सन भी अगर हज़ार रुपया भी अगर करता है डोनेट, तो आपको पता है कि एक अच्छी अमाउंट बन जाती है. इस वक्त मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ ऐसे भी कॉन्टेक्ट्स में हूँ जो कि बहुत हमें इकनॉमिकल कपड़े देने पे वो तैयार हैं, और जो कि इस चीज़ में अपने रेट्स को रिजनेबल करके शामिल होने को तैयार हैं. तो उधर से मैं कर सकती हूँ, और अगर आप लोग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता वो यतीम बच्चे हों, ज़रूरतमंद मुस्तहिक बच्चे जिनके बाज़ के वालिद बीमार हैं, बिस्तरों पे हैं, बाज़ की माओं को छोड़ के जा चुके हुए हैं, बाज़ के कमाई नहीं है उनकी और वो बहुत मजबूरी के आलम में हैं, मतलब चाहते भी हैं और वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि रिस्क के दरवाजे तो अल्लाह की ज़ात ने खोलने हैं. हम आप कौन होते हैं, और ये भी फैसला हम आप कौन कर सकते हैं कि कौन क्यों इस तरह के हालात में, अल्लाह ताला की तरफ से है. हमने ये है कि अब आगे हमारी 2 फ्राइडेज़ रह गए हैं. उसके लिए भी मैं आप लोगों को सबको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन इसमें आपकी ज़कात के पैसे नहीं शामिल हो सकते. इसमें सिर्फ आपके फितराना हो सकता है, फिदिया हो सकता है, और इसके अलावा जो अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च करने हो वो पैसे हो सकते हैं. इस मतलब ये जो अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसमें ज़कात के पैसे नहीं होंगे.
ہاں زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو اس کو مینشن کر کے دیجئے، تو پھر اس صورت میں جو مستحق بچے ہیں اور بچیاں، ان کے گھروں میں ان کی عیدیوں کی صورت میں، ان کی عید کے راشن کی صورت میں وہ جائیں گے. اور اس کے بعد ایک بچی کی شادی آ رہی ہے، اس کے لیے وہ خیر میں آپ سے رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی بات کر سکتی ہوں. وہ تو اس طرح کے کام سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ چلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس سائڈ پہ لے کے گیا ہے دل اور دماغ کو، تو اللہ تعالیٰ ہی کامیابی دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ دیں. تو یہ ایک اس میں تھوڑے سے آپ لوگ کلپس دیکھیں گے بیچ بیچ میں، ایک آدھ کلپ ہی بنایا، زیادہ نہیں بنایا. جو ہم نے 4th اپنی افطاری ڈسٹریبیوٹ کی الحمدللہ. اب اس کے بعد 2 فرائیڈیز ہیں، اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، مجھے اس کے لیے فنڈز چاہیے. اور تاکہ یہ 2 جو ہیں ہم اپنی ایک جمعۃ الوداع جو آ رہا ہے، شاید وہ لاسٹ رمضان بھی شاید ہو، تو اس دن اور ایک بیچ میں جمعہ آئے گا. تو یہ 2 جمعوں کے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ ہو تو ہم تھوڑی سی گرینڈ قسم کو، تھوڑا بڑا بڑی، مطلب جیسے ابھی تو 50 باکسز کے ہیں، تھوڑا بڑا ہم لوگ اماؤنٹ پہ لے جائیں چیز، اور بڑے اس حساب سے کریں. لیکن اس میں صرف آپ لوگوں کی کوپریشن دیکھنی ہے، کون کتنا کوپریٹ کرتا ہے. اور یہی کہوں گی کہ قطرہ قطرہ دریا بنے گا. تو آئیے اس نیکی کے دریا میں آپ لوگ اپنے حصے کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے، تاکہ یہ قدم سے قدم ملا کے جو قافلہ ہم چلائیں، نیکیوں کا قافلہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرے، اور اس قافلے کی جو منزل ہو وہ جنت ہو. تو چلیں جی، ملتی ہوں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں. کسی بھی چیز کی اطلاع آپ کو دے سکتی ہوں، کسی چیز کا بھی بتاؤں گی، یا کچھ بھی آپ سے بات کرنے. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.